अनन्तकालप्रविभक्तचक्रं षट्कालभेदैर्विसत्स्वरूपम् उत्सर्पिणी चासर्पिणी च नो धर्मप्रवाहस्य निधानभूतम् यत्र प्रभोर्दिव्यध्वनिः प्रसन्ना भव्यात्मना मोहहरप्रदीपा शान्तिप्रदा मुक्तिपथप्रदर्शी ज्ञानामृतं वर्षति नित्यशुद्धा। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान यति वृषभ मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नवी चंद्र मुनि महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, द्वादशम चिन्वाणी माता की। कल अपन समझ रहे थे, वो टॉपिक को कंप्लीट करके ये समझते आगे। कल क्या समझे थे अपन? हाथ उठाने हैं, जल नहीं समझे थे। हाथ उठा। कल क्या समझे थे? बोलो नीता। क्यों चढ़ाते हैं? पूरे मतलब जो संसार में जो अपन यूज करते हैं वही चीज अपन भगवान जी को चढ़ाते हैं। जल के बिना जीवन होगा नहीं, तो सबसे पहले जल को दिया जल और शीतलता के बिना होता नहीं, फिर उसके सब चढ़ते चढ़ाते अक्षर का पूरा पैसे देके हाँ, यानी इन शॉर्ट सारे द्रव्य कोई नए नहीं है। पूजा का मतलब ये नहीं कि पूरे द्रव्य नए हो। पूजा का मतलब ये है कि द्रव्य जो हम संसार में यूज़ करते हैं वही द्रव्य यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब अपन कहाँ तक पहुँचे थे? नैवेद्य तक। अब आगे क्या आएगा? कल सबको समझ में आया था कि नहीं आया था? ठीक। तो दीप हम चढ़ाते हैं, राइट? दीप का मतलब क्या होता है? दीप का रोल क्या होता है? उजाला देना। दीपक यानी प्रकाश, राइट? तो संसार में जितना भी हम संसार में जितने भी उजाले करते हैं कि लाइट करते, फैन की जो फैन नहीं सॉरी लाइट और सब कुछ, राइट? वो सिर्फ हम बाहरी अंधकार को दूर करने के लिए करते हैं। वही दीपक हम यहाँ जलाते हैं, पर यहाँ परसेप्शन चेंज हो जाता है, यहाँ विज़न बदल जाता है कि दीपक हम क्यों जलाते हैं यहाँ पे? कि अपने अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। अनंत काल से जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन में चल रहा है वो सब क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। इसलिए हम क्या चढ़ाते हैं? दीपक चढ़ा रहे हैं, दीपक जलाते हैं। फिर उसके बाद धूप का काम क्या होता है? देखो, मंदिर में आने वाला व्यक्ति, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो वितरागी नहीं है, और भगवान का भक्त वितरागी होके कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जब तुम ध्यान करो तब वितरागी बन जाओ, पर जब भक्ति करो तब कभी वितरागी मत बनो। वितरागी बन जाओगे तो तुम्हारा परसेप्शन ऐसा हो जाएगा कि तुम कभी भगवान की भक्ति ही नहीं कर पाओगे। भगवान की भक्ति करने के लिए तुम्हारे अंदर अनुराग होना चाहिए, भगवान के गुणों के प्रति, राइट? उनकी महिमा के प्रति तुम्हें क्या होना चाहिए? लगाव होना चाहिए। तो उस समय तुम्हें क्या करना चाहिए? वितरागता पाना है, वो मेरा लक्ष्य है, फाइन। पर उस समय जब भगवान की भक्ति करते तब भगवान के गुणों के प्रति हमारा अट्रैक्शन होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। तो इस तरह से हमें भगवान की भक्ति करी जाती है। तो धूप चढ़ाते हैं, आप बोलेगी, माइक चेंज कर दो, है ना, ये सेल जा रहा है बीच बीच में। तो
जब धूप चढ़ाते तो धूप का कॉन्सेप्ट कोई मंदिर में नया नहीं है। धूप का कॉन्सेप्ट कहाँ से है आपको पता है? जो समूह शरण की रचना होती है तो समूह शरण में कितने धूप कड़े होते हैं? ठीक। तो समूह शरण में समूह शरण में धूप होती है। क्या होते हैं? धूप घट होते हैं। क्या होते हैं? धूप घट। तो अपने मंदिर में धूप रखने का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं आया। कहाँ से हमने सीखा? मंदिर जो भी है वो हमने कैसे सीखा? समूह शरण में से सीखा, राइट। तो मंदिर में जो समूह शरण में धूप होती है वही धूप का कॉन्सेप्ट हम कहाँ लेके आए? अपने मंदिर में, कि वहाँ जाने वाले जीव का वातावरण, मन क्या हो जाता है? धूप के कारण प्रफुल्लित हो जाता है ना। कितने भी कोई कुड़कुड़ से आया है, कोई कैसे भी आया है बाहर से, राइट, पर समूह शरण में जैसे ही जाता है वहाँ का वातावरण कैसा होता है? बहुत प्रफुल्लित होता है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ढूंढ के लाना है कि समूह शरण में कितने धूपघट होते हैं। एक નથી હોતો, રાઈટ, બહુ બધા, એટલે એક ફિગર છે तो वो आपको फाइंड आउट करके लानी है। तो समूह शरण में बहुत सारे धूपघट द्वार पर ही होते हैं, ठीक। तो वहाँ जाने वाले व्यक्ति का मन पहले क्या हो जाता है? जो भी कुछ चल रहा है वहाँ की एकदम प्रशस्त वातावरण, वहाँ की स्मेल, वहाँ की सुगंधित धूपघट के कारण प्रशस्त हो जाता है। और फिर मंदिर में जाता है और इतनी महिमाशाली प्रतिमा को देखता है तो उनका जो फोकस है, उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और भगवान की भक्ति में उसका मन लग जाता है। तो धूप हम कहीं इधर उधर का नहीं कि धूप चढ़ाने में पाप लग रहा है। तो फिर समूह शरण में क्या होता, क्यों होता? जहाँ साक्षात केवली बैठे हैं, राइट, उस समूह शरण में भी धूपघट है। समझ में आया? जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय है, सारे अकृत्रिम चैत्यालय में धूपघट होते हैं। जैसे ही एंट्री करते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन पढ़ने के लिए 5 दिन चाहिए। एक चैत्यालय समझने के लिए कितने दिन चाहिए? 5 दिन। तो वहाँ पे होता है, पहले जाते ही क्या मिलता है? वहाँ धूपघट मिलता है। तो देखो, अकृत्रिम चैत्यालय में धूपघट है, समूह शरण में धूपघट है। तो कोई इतना लॉजिक लगा ले कि हमारे यहाँ यदि हमने धूप चढ़ाई तो पाप लग गया, तो वो तुमने साक्षात केवली का अनादर किया, राइट। क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालय का कॉन्सेप्ट ही आप अपने कृत्रिम चैत्यालय में करते हो। आपने कृत्रिम चैत्यालय किस बेस पर बनाया? तो आगम के बेस पर। और आगम में क्या लिखा है? जैसा कृत्रिम चैत्यालय का होता है वैसा वैसा हम अपनी शक्ति अनुसार यहाँ कृत्रिम चैत्यालय बनाते हैं। तो वहाँ होते हैं धूपघट। तो इस अपेक्षा से हम धूप भी चढ़ा सकते हैं। फिर क्या आता है? धूप के बाद फल आते हैं। तो फल किस प्रकार से चढ़ाना? तो देखो, अपन भोजन करते हैं तो क्या करते हैं? भोजन में फ्रूट्स भी लेते हैं कि कितने लोगों का त्याग है फ्रूट्स का? सब लोग लेते हैं, त्याग है सारे फ्रूट्स का। आज तक नहीं खाए? नहीं है ना, राइट। उसका मतलब, फल का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने रोजिंदे जीवन में, वही हम भगवान को आके क्या कर लेते हैं? चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। वहाँ बहुत लॉजिक नहीं लगाने का कि पाप लगेगा, हिंसा होगी। जो हिंसा बाहर होती है वो हिंसा इधर भी होती है, ठीक है ना। तो कल मैंने एक सूत्र दिया था, सावध्य योगो बहु पुण्य राशि, कि जहाँ बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है वहाँ थोड़ी बहुत हिंसा होती है तो वो क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। तो आप अपनी शक्ति अनुसार, अब आप अपनी बिलीफ सिस्टम के अनुसार भक्ति भाव से भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए? फल अर्पित करना चाहिए। फाइन। उसके बाद क्या आता है? अर्घ। अर्घ का मतलब क्या है? जो अभी तक चढ़ा है वो सारे अर्घ हैं, ठीक है। यदि हम बहुत सारा दिमाग लगाते कि दीपक करने में क्या लग गया? दोष लग गया, तो फिर जल क्या है? जल में जीव होते हैं, जल ही जीव है, राइट, है ना। तो दीपक में दोष लगा तो दीपक अग्नि का एक जीव, इसमें अपन क्या दिमाग लगाते कि इसमें अग्नि का एक जीवों की हिंसा हुई। फाइन। त्रिवेदी जी,
इसमें व्यक्ति दिमाग लगाता है कि अग्नि का एक जीवों की हिंसा हुई। फिर जल में कौन से जीवों की हिंसा हुई? तो हिंसा तो हो ही रही है ना। तो फिर तुम किस बेस पे काम कर रहे हो, है ना? फिर तो तुम कल से जल चढ़ाना ही बंद कर दोगे। ज़्यादा हिंसा 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 लॉजिक लगाओगे तो कल से तुम्हारा जल चढ़ाना भी बंद हो जाएगा। यदि थोड़ा भी जो बाल विज्ञान भी पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है, जिसको 5 स्थावर के नाम पता है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, और दिमाग से पढ़ा है, तो वो इतना दिमाग लगा लेगा कि यदि दीपक में दोष है तो फिर जल में भी दोष है। तो फिर तुमने अकेला दीपक क्यों बंद किया? आर यू गेटिंग? जल में जीव होते हैं कि नहीं? अब तुम बोलोगे हमने प्रासुक कर लिया, तो प्रासुक का मतलब क्या होता है? व्यक्ति क्या बोलता है कि हमने जल को प्रासुक किया, फिर क्या किया? चढ़ाया। दीपक थोड़ी प्रासुक होता है माता जी, ये तुम्हें पूछना था, क्यों नहीं पूछा? प्रासुक का मतलब क्या होता है? जीव रहित। एक माइक्रोस्कोप ले आओ और जितना प्रासुक जल है उसको चेक करो, जीव है कि नहीं। माइक्रोस्कोप ले आओ और प्रासुक जल को, सबके जल को टेस्ट किया जाए, जीव है कि नहीं, है ना? प्रासुक का मतलब जीव रहित नहीं होता है ना? और कितनी डिग्री पर, कितने टेम्परेचर पर तुमने गर्म किया था पानी को, उसकी कितनी मर्यादा थी, राइट? तो प्रासुक का मतलब कभी जीव रहित नहीं होता। देखो तुम श्रावक हो, कोई भी व्यक्ति है, तो आगम में प्रमाद नहीं करने का कहा है, प्रमाद करने का विरोध है। प्रमाद ही सबसे बड़ी हिंसा है। तो व्यक्ति क्या करेगा? कुएं से पानी निकालेगा, राइट? फिर उसके बाद क्या करेगा? जैसा आगम में लिखा है वैसे छन्ने से छानेगा, फाइन। ऐसे छन्ने से छाना, तो आप थोड़ा भी साइंस पढ़े हो तो दिमाग लगा लो कि आपने कितना भी अच्छा छन्ने से छाना, क्या सारे जीव छन गए? छने? अतुल काका छने, है ना? माइक्रोस्कोप लेके पहले पानी मस्त छन्ने से छान दो और उसके बाद क्या करो? उस छने हुए पानी को चेक करो, तो छनता है क्या पानी? यानी पानी छन गया, पर उसमें जीव रहते हैं छने हुए पानी में? जीव रहते हैं? કેટલા રે? વધારે કે ઓછા? બધા જ रहे, राइट? क्योंकि तुम कौन से जीवों को छान रहे हो? जो यस, त्रस्त जीवों को छान रहे हो, जो तुम्हें दिखता नहीं है, जो तुम्हारी आंखों का ही विजन नहीं है, तो वो छन्नी में छानने से सब नीचे ही जाते हैं। समझ में आया? पानी छानने का कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो हमने पानी निकाला उसमें धूल आई, कचरा आया, गार्बेज कोई आया, राइट? वो सब छनता है आपकी छन्नी से, ना कि जीव। जीव भी छन के नीचे ही जाते हैं। समझ में आया? वो जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि तुम्हारी छन्नी की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो छान ले। ये प्रैक्टिकल बात है ना? पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि कल से तुम छानना बंद करो। भाई छानते ही नहीं है तो हम छानना बंद कर दे। पर मैं तुम्हें कुछ लॉजिक समझा रही हूँ। तुम्हारा काम है छानना, क्योंकि तुम क्या करोगे, राइट? श्रावक क्या करेंगे? बेस्ट से बेस्ट छन्ना यूज करेगा। और वो किस भावना से छानता है कि सारे के सारे जीव प्रोटेक्ट हो, उस भावना से छानता है। अब पूरे नहीं छानते, वो प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि हमारा छन्ना इतना बहुत सुंदर होता है, राइट? इतना सुंदर होता है कि पीला पड़ जाता है, वाइट से, समझ में आया, येलो हो जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम रोज छानते रोज छानते रोज छानते, कितना भी अच्छा छन्ना ले लो, सूक्ष्म जीव इतने बारीक होते जो हमको आंखों से नहीं दिखते, वो तुम्हारे छन्ने से सभी जीव नहीं बचने वाले। फिर भी हमें रोज छानना है, क्योंकि हमारा भाव क्या है? उन जीवों को बचाना। पर ये समझो कि जो हमने छाना उससे सिर्फ उतना ही छनता है जो गार्बेज होता है, जो कचरा होता है, जो धूल मिट्टी होती है, राइट? जो कुएं होते हैं उसमें, अथवा जहाँ से आप पानी लाए वहाँ थोड़े छोटे छोटे बारीक बारीक जीव उसमें गिर जाते हैं, राइट? वो सब छनता है। और जो नीचे पानी आया, आपने क्या किया? उसको क्या किया? गैस पे रख के गरम किया। तो गरम किया तो क्या हुआ? તમે જ બોલો, શું થયું? બધું જ स्वाहा, राइट? सबका काम क्या हो गया? तमाम।
पर भाई तुम इतने लॉजिक नहीं लगा सकते कि ये कितनी हिंसा थे कि अब कालती हूँ जल भी नहीं चढ़ाऊँ। तो जो लोग बहुत दिमाग लगाते हैं कि दीपक में हिंसा होती है, तो जल में नहीं होती क्या? मैंने बता दिया, हुई कि नहीं जल में हिंसा। तुमने प्रासुक करने का मतलब हमने इतना भारी पहाड़ बना दिया कि उसमें जीव नहीं बचेंगे। चेक कर लो कल माइक्रोस्कोप लाके कि प्रासुक करने के बाद जीव बचते हैं कि नहीं, राइट? जीव नहीं बचे तो क्या बचा? डेड बॉडी बची। किसकी? जो जीव इतने टेम्परेचर पे गर्म हुए तो सब मर गए। पर फिर भी हम श्रावक इतना ही कर सकते हैं, कोई हम दिव्य जल लेने नहीं जाएंगे, राइट? क्या दिव्य जल लेने नहीं जाएंगे? दिव्य जल कौन ला सकता है? देव ला सकता है, श्रावक नहीं ला सकता। तो श्रावक क्या करेगा? उसके पास जो होगा वही तो चढ़ाएगा, वो दिव्य जल लाके कभी चढ़ा नहीं सकता। कई लोग बहुत लॉजिक लगाते हैं कि भाई देव होता है, वो आकर के जब नंदीश्वर द्वीप की और पंचमेरु की अथवा उसके अकृत्रिम चैत्यालय जितने भी वहाँ की पूजा देव लोग करते रहते हैं। तो उसमें आता है ना नंदीश्वर भक्ति में कि दिव्यण नाहेण दिव्यण गंधेण दिव्यण अक्षेण दिव्यण पुष्पेण दिव्यण चूर्णेण दिव्यण दिवेण दिव्यण धुवेण दिव्यण वासेण निज कालम अच्छन्ति पूजन्ति वंदन्ति नमनसन्ति अहमवि इह संति तत्थ संतायम स निज कालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखकौ कम्मखौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। तो क्या हुआ कि देव जब जब अकृत्रिम चैत्यालय की पूजा करते तो वो ऐसे खाली हाथ नहीं करते। क्या लेके जाते हैं? दिव्यण दिव्यण नारायण दिव्यण अक्षेण। अक्षेण का मतलब होता है अक्षर, दिव्य अक्षत लेके जाते हैं, राइट? अब तुम बहुत लॉजिक लगाओगे तो तुम कल से अक्षत भी नहीं चढ़ा पाओगे। अक्षत केવી રીતે ઉગ્યા? चावल कैसे? हरेश अंकल, चावल कैसे? चावल की खेती कैसे होती है? એમાં હિંસા થાય કે ના થાય? હે ને? કેટલી હિંસા થાય? પછી તમે બધી જ હિંસા ગણો, તમે ચાવલ ચડાઈ શકો? ना चढ़ाई सको, राइट? जल मैंने बता दिया, जल कितना भी छान लो, प्रासुक भी कर लो, फिर भी उसमें क्या रहेंगे? कचरा हट जाएगा। उसमें जो साइंस भी क्या कहता है, पानी बॉइल्ड करके पियो तो क्या हो जाता है? उसमें से जो भारी कीटाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय। जो उसमें क्षार होता है वो नीचे जम जाता है, बाकी सब ऊपर रह जाए, पानी हल्का हो जाता है, राइट? पीने में थोड़ा डाइजेस्टेबल हो जाता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट होता है। बाकी बहुत सारे जीव बच भी जाते हैं, ऊपर जीवाणु बहुत सारे जीव बचते हैं, ऐसा नहीं, और बहुत सारे चले भी जाते हैं। पर हम श्रावक प्रमाद ना करें, राइट? वो रोज अच्छे छन्ने से पानी छाने, उसकी बिलछानी उसके यथास्थान पर यथाशक्ति यथा योग्य उसको भेजे, फाइन। पर हमने प्रमाद नहीं किया इसलिए हमें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम श्रावक इससे ज़्यादा क्या करेंगे? हमारे पास दिव्य शक्ति तो है नहीं कि हम पानी को ऐसे कुछ करें मंत्रित और सारे जीवाणु उसमें से हट जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक? फिर भी हमने आलस नहीं की, हमने अपने अनुसार सारी क्रियाएं कर ली। इसलिए क्रिया करना है, पर इस भ्रम में नहीं रहना है कि अतुल काका उसमें जीव नहीं होते, जीव तो होते हैं, ठीक? पर और हम प्रासुक करते हैं तो गर्म करने से वो जीव मर जाते हैं। फिर भी हमें भगवान को चढ़ाना है, क्योंकि भाई हम दिन भर पानी यूज़ करते हैं, वहाँ दिमाग लगाते क्या? दुनिया का कोई भी व्यक्ति पानी के बिना नहीं रह सकता। तो हम यहाँ आके अपनी बेस्ट शुद्धि से, बेस्ट छन्ने से छाना, बिलछानी उसकी अलग की, यानी उसके यथास्थान पर पहुँचाई, और प्रासुक भी किया कि उसमें और कोई गार्बेज हो तो भी उसमें से निकल जाए। बेस्ट से बेस्ट भगवान को क्या किया? चढ़ाया। तो आपको समझ में आया? तो हिंसा तो एवरीवेयर, जल चढ़ाने में भी है। जो लोग ये पकड़ के बैठे कि दीपक चढ़ाने में भी हिंसा, दीपक प्रगटाने में हिंसा है, तो उनको समझा देना कि जल में नहीं है हिंसा। फिर तुम कल से क्या करोगे? आर यू गेटिंग? यानी आप लोगों को लॉजिक नहीं पता होता है और फिर हमेशा किसी न किसी के प्रेशर में आ जाते हो, राइट? अथवा उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, उसके प्रभाव में आ जाते हो और अपने आप को क्या कर देते हो? हम चेंज कर देते हैं। पर प्रैक्टिकल बनो कि जल में भी हिंसा हो रही है, जल में हो रही है तो चंदन में भी हो रही है, अक्षत की खेती में भी हिंसा हो रही है, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, राइट? फिर पुष्प, तो तुमने पुष्प, तो पुष्प कौन से? एक जो वो वाले जैसे 20 पंथी लोग पुष्प चढ़ाते तो वनस्पति का ही, राइट? तो तुमने जल का यूज़ किया तो तुम्हारा जल का एक जीवों की हिंसा हुई। पुष्प चढ़ाए तो किसकी हिंसा हुई? वनस्पति। पर व्यक्ति जल को तो बाजू में रख देता,
और किसी ने पुष्प चढ़ाए तो हम कैसा सोचते આ કેટલી હિંસા કરે છે, સમજમાં આવ્યું? પણ હિંસા તો તમારા જન્માય હતી, કરવું ના કરવું તમારી ચોઈસ, राइट? चढ़ाવું ना चढ़ाવું તમારી ચોઈस, पर तुम अपनी बिलीफ सिस्टम को तो सही करो कि हिंसा तो जल में भी थी, अक्षत में भी थी, राइट? ऐसा नहीं है कि खाली पुष्प में है, ऐसा नहीं है खाली दीपक में है, पर उसी इतनी अपनी नैरो अथवा हम नहीं सोच पाते, उसी में पूरे पंथ खड़े कर दिए हमने। समझ में आया? हिंसा तो जल में भी हुई, चंदन में भी हुई, अक्षत में भी हुई। खाली ऐसा नहीं कि पुष्प किसी ने चढ़ाया तो उसने हिंसा की। वो जल कायिक थे तो ये क्या था? पुष्प वनस्पति कायिक था, राइट? फिर उसके बाद क्या चढ़ाया तुमने? नैवेद्य। तो नैवेद्य कैसे बना? नैवेद्य कैसे बना? जैसे तुमने शुगर यूज़ की, गुड़ यूज़ करा, राइट? अथवा आटा यूज़ किया, जिस सिस्टम से तुमने नैवेद्य बनाया, फॉर एग्जाम्पल जो लोग चढ़ाते हैं नैवेद्य, चीटक ना चढ़ा के नैवेद्य, तो वो सारी चीज़ें वो घर में खाता है, फाइन, उसे। और तुमने चीटक भी चढ़ाई तो चीटक कहाँ से आई? वनस्पति आई। तो कौन से जीवों की हिंसा होके चीटक बनी? हिंसा तो सब जगह है, राइट? पर तुम्हें ज्ञानी नहीं बनना है, तुम तो भगवान के भक्त हो, राइट? चीटक भी कहाँ से आई? देखो कहाँ से भी आई, तुमने खरीद के ली, तुमने हार श्रृंगार के फूल लिए, तो फूल क्या था? तुमने सूखे फूल लिए, पर सूखे फूल लेने के पैसे तो दिए, तो किसी न किसी ने तो तोड़ा होगा, राइट? किसी न किसी ने तो तोड़ा होगा। तुमने पैसे दे के वो लिए, फिर तुमने केसर बनाया, फिर तुमने चावल किया अथवा चंदन किया, कलर किया, राइट? जो भी करते हो, तो तुमने पैसे दिए, उसका मतलब वो कहाँ से आया? आया तो वनस्पति से। तो हिंसा तो है ही, इसलिए आचार्य महाराज ने लिख दिया सावधि योगो। भाई तुम्हें इतने बड़े नाथ की पूजा करने पर इतना पहाड़ जैसा पुण्य मिल रहा है, उसमें तुम इतना गुणा भाग करो मत, मैथ लगाओ मत, राइट? फिर तुमने दीपक जलाया, तो दीपक में अग्नि कायिक जीवों की हिंसा हुई कि नहीं? तो उसमें जल कायिक था, उसमें वनस्पति कायिक था, इसमें अग्नि कायिक, तो वो तो होना ही है, फाइन। फिर क्या हुआ? धूप। तो धूप कैसे बना? धूप कहाँ से आया? अरे बोलो, ऐसे ऊपर ऊपर का मत देखो, उसका बेस में जाओ। धूप क्या थी आयु नेहा बहन? वनस्पति, है ना? बराबर। आपने लौंग चढ़ाई, तो लौंग कहाँ से आया? अब बताओ। એટલે અમે ખાલી વસ્તુઓ બદલીએ છીએ, શું કરીએ છીએ? સિર્ફ વસ્તુ ચેન્જ કરતે, દ્રવ્ય। પેલા ધૂપમાં પાપ લાગે એટલે અમે શું પકડી લીધું? लौंग। तो धूप भी वनस्पति से आई और लौंग भी कहाँ से आया? यानी हम कर क्या रहे हैं? कॉन्सेप्ट देखो, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, खुद का दिमाग भी तो चलना चाहिए कि ये इसमें ये वनस्पति है तो वो भी वनस्पति थी, है ना? समझ में आया? वो वनस्पति थी तो ये भी वनस्पति है। पाप किस बात का लग रहा है? फिर क्या आया? धूप के बाद फल आया, राइट? आपने बादाम चढ़ाई, बादाम क्या है? बादाम क्या है? कहाँ से आई? અને કોઈએ ગલતીથી અહીં સફરજન ચડાવી દીધું તો એ ક્યાંથી આવ્યું? એટલે હિંસા કોની થઈ? वनस्पति का एक जीव की, वनस्पति की ही हुई ना, तो पाप तो वही लगने वाला है। चाहे तुम बादाम चढ़ाओ, अब तुमने सूखा दिया तो भाई कभी ना कभी गीली थी कि नहीं? कभी ना कभी पेड़ से तोड़ी होगी कि नहीं? मैं आपको ये नहीं बोल रही कि कल से आप फ्रूट चढ़ाओ, राइट? मैं किसी को बोल ही नहीं रही कि ये करो वो करो, पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम कर क्या रहे। कभी ना कभी गीली थी, कभी ना कभी उसको सुखाई गई, राइट? और उसके बाद चढ़ाई, तो हमारे हाथ में सूखी आई, इसका मतलब हमको उसका दोष नहीं लगेगा। सूखी खरीदी किसने? सूखी खरीदी किसने? किसने खरीदी? बोलो। हमने, पैसे देके। तो पहले गीली थी ना, जिस बंदे ने सूखी की उससे ही तो खरीदी, तो पाप तो लगने ही वाला है। फिर अर्थ, तो वो तो सबका मिक्सचर है, राइट? तो समझ में आया? इसलिए जीवन में कभी भी मंदिर में आके बहुत मास्टर नहीं बनने का। ये भगवान है, 3 लोक के नाथ, उसके सामने जितनी हो सके तुम खुले दिल से भक्ति करो। वहाँ कभी हिंसा अहिंसा अप्लाई करने का नहीं। तुम कुछ भी काम करोगे एज अ श्रावक, तुम देव नहीं हो। कौन हो? श्रावक। श्रावक हो के देव की कंपैरिजन मत करो। तुम मनुष्य गति के जीव हो, तो मनुष्य गति के रिलेटेड ही तुम्हारा क्षयोपशम होगा, उतनी ही ताकत होगी, उतना ही कर पाओगे, राइट? और देव गति के जीव है वो देव गति के करेंगे।
अब देवगति के जीवों के लिए ऐसा बोला जाता है हरेश अंकल कि वो क्या करते, दिव्य अक्षर चढ़ाते, दिव्यण पुष्पेण, दिव्य पुष्प चढ़ाते, फिर दिव्यण धूवेण यानी दिव्य धूप चढ़ाते, सारे दिव्यण अक्षिण दिव्यण पुष्पेण दिव्यण चूर्णेण, चूर्ण यानी धूप, फिर दिव्यण दिव्यण दिव्य दीपक होता है, सब कुछ दिव्य, सब कुछ उनका दिव्य दिव्य होता है, पर वो कौन है, देव है। तुम कहाँ से दिव्य बनोगे, तो कल से नहीं चढ़ाओगे, तुम श्रावक, तुम मनुष्य गति के जीव, तुम अपनी यथाशक्ति बेस्ट से बेस्ट चढ़ाओ, जितनी बेस्ट शुद्धि रख के कर सकते हो उतना कर लो, राइट। आप लोग रोज वो बोलते हो द्रव्य से शुद्धि, बोलो वो लाइन, बोलो ना हरीश भाई, बोलो द्रव्य से शुद्धि, अरे वो स्टार्टिंग में आता है ना श्री, रोज पूजा करो छो ना, बोलो लाइन, द्रव्य से मधि, क्या है लाइन, अब मेरे को 16 साल हो गए पूजा करे। देखो आप अंधेरे में पूजा करते हो, राइट, यानी पता ही नहीं है वो लाइन में क्या लिखा है, लाओ लाओ, उस लाइन का मतलब ये होता है कि जितनी द्रव्य की शुद्धि हो उतनी ठीक है, बहुत शुद्धि में भी मत उलझो, इतनी शुद्धि में व्यक्ति उलझ जाता है कि कल से सब करना ही बंद कर देता है। उसमें स्पष्ट लिखा है जो पूजा करते हो उसमें कि जितनी बेस्ट आपके श्रावक आपकी ताकत के अनुसार शुद्धि हो उतना करो, बाकी भावों की शुद्धि बना दो। यस, द्रव्य से शुद्धि मधि गम्य यथानुरूपम, क्या लिखा, एक मिनट अब समझ लो, द्रव्य रोज वाँचो છો ને, ખબર છે આનો અર્થ આ લાઈનનો, द्रव्य से शुद्धि मधि गम्य यथानुरूपम, यानी जितना पॉसिबल, यथानुरूपम, यथा यानी यथाशक्ति, जितना आपसे पॉसिबल हो उतना आप क्या करो, द्रव्य की शुद्धि करो। फिर क्या लिखा, भावस्य शुद्धि मधि काम अधिकंतु कामम, यानी भावों की शुद्धि अधिक से अधिक, इसकी संधि अलग हो जाएगी, शुद्धि प्लस अधिक, अधिकम अधिकम, क्या संधि अलग होगी, भावस्य शुद्धि फिर अधिक, फिर उसमें से निकलेगा अधिकम अधिकंतु कामम, यानी अधिक से अधिक आप किसकी शुद्धि बना लो, भावों की। अब कई लोग ऐसा शुद्ध नहीं शुद्ध नहीं शुद्ध नहीं एम करी शू करे, बधी ज क्रियाओं बंद कर दे। तो आचार्य महाराज ने लिखा है, आप रोज गाते हो कि जितनी द्रव्य की शुद्धि आपसे पॉसिबल हो उतनी कर लीजिए, राइट। पूरा जीवन उसमें मत निकाल दीजिए कि अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं, तो क्या करोगे तुम, पंचम काल के जीव हो, पंचम काल में खा रहे हो अनऑर्गेनिक, तो चढ़ाओगे क्या, राइट। समझ में आया, तुम खा क्या रहे हो, केमिकल वाला, तो चढ़ाओगे भी तो वही। अब तुम बोले शुद्ध नहीं है तो कल से नहीं चढ़ाओगे क्या, भगवान भी समझ रहे हैं कि बेचारा कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा, उसके पास जितना होगा उतना ही तो लाएगा, तो उसमें दोष नहीं लगता है, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग, हमने कोई, किसी ने सपोज सफरजन चढ़ा दिया, राइट, तो उसने कोई सड़ा गला नहीं चढ़ाया, वो अच्छा ही चढ़ाएगा, अपनी शक्ति से जितना ला सकता है, जितने जिस क्वालिटी का ला सकता है वो अच्छा ही चढ़ाएगा। तो उसमें दिमाग नहीं लगाना होता है कि देखो क्यों लायो, आनाथी तो बेस्ट क्वालिटीનું હું लाऊं, अरे पर क्या है, क्वालिटी किसकी बनानी है, भावों की। द्रव्य की जितनी शुद्धि पॉसिबल है उतनी बेस्ट से बेस्ट कीजिए, नहीं हो रही है तो क्या कीजिए, अधिक से अधिक अपने भावों को क्या कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। पर भाव तो बाजू में वेची ज मार्या छे, हमारा फोकस किस पे होता है, ओला द्रव्य में जो है कि शू कर्યું, राइट, आ चढ़ाई એટલે पाप लागी गયું, ओलू चढ़ाई એટલે पाप लागी गયું, राइट। ऐसा कुछ भी होता नहीं है, समझ में आया। कुछ भी चढ़ाओगे पीछे सावध्य योग, यानी थोड़ी बहुत वध हिंसा है ही, राइट। कोई भी पाप लगता नहीं है क्योंकि आपको पहाड़ जैसा पुण्य मिल रहा है, समझ में आया। और जो 3-4 चीज़ों में उलझ के ऐसे मत खड़े कर देते, वो बहुत बड़ा समाज का, धर्म का, शासन का नुकसान करते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता। उनको अग्नि कायिक तो समझ में आता है, जल कायिक नहीं दिखते, राइट। उनको वनस्पति कायिक दिख रहा है, पर उनको ये नहीं याद आता कि अक्षत केवी रीते बन्या, पुष्प केवी रीते बन्या, राइट। उनको वो नहीं दिखते, चीटक कैसे बनी वो नहीं दिखता। हमको सिर्फ बाहर का देखने, जैसे मैंने बताया ना, हमारा विजन ही कैसा है बाहर का देखने का, कि बाहुबली भगवान 1 वर्ष खड़ा रहे એટલે એમણે વધારે તપસ્યા કરી, બિચારા ભરત ચક્રવર્તી
अंतर मुहूर्त में हमने कई ज ना करी, नहीं तपस्या कौने करी, हमारा विजन वही है। तो बाहर में ही हिंसा होती हुई दिखता है दीपक की, तो हमें क्या लगता है कि पाप है, राइट। और वो अक्षत में कुछ नहीं, अक्षत फ्रेश वाइट दिखते हैं, गोरे, राइट। तो हमें उसमें क्या लगता है कि कोई पाप नहीं है। तो भाई આવ્યા કેવી રીતે, બન્યા કેવી રીતે, ઉગ્યા કેવી રીતે, તમારા સુધી કેટલી પોલિશ થઈને આવી છે, राइट। कितना हो के आया है, ऐसे ही नहीं पहुंचा। तो उसका मतलब हम भगवान की भक्ति में कभी भी हिंसा अहिंसा ना लगाए। समझ में आया है ना। ज़्यादा मैथ यहाँ पे लगाने का नहीं। तुम भगवान के भक्त हो, तुम बेस्ट से बेस्ट क्या करो, अपनी शक्ति अनुसार द्रव्य लाओ, और नहीं पॉसिबल है तो बेस्ट द्रव्य जैसा भी हो अपने भावों को क्या कर लो, बढ़ा लो। पर कोई भी कुछ भी कर रहा है, चाहे कोई भी पंथ परंपरा हो रहा है, गलत कुछ भी नहीं कर रहा है। समझ में आ गया। सब में हिंसा है कि नहीं, जल से लेकर अर्घ तक, है कि नहीं, यस और नो, स्वीकारो, है, राइट, है। अब हमें करना नहीं करना आपकी चॉइस है। समझ में आया, चॉइस हमारी है। पर मैंने ये सब इसलिए समझाया कि हम दूसरों को देख के बहुत गलत तरीके से देखते हैं उनको। कैसे देखते, देखो कितनी हिंसा करे, देखो आ क्यों करे छे, हमने कितने पाप कमा लिए। उसने तो सुबह में उठ के इतनी मेहनत करके, इतने पैसे खर्च करके चीज़ों को तैयार किया, राइट, और फिर भगवान के सामने लेके आए, और हमने लगा क्यों करे छे। उसको तो कितना पुण्य मिला, जब से वो तैयारी कर रहा है तब से पुण्य मिलना शुरू हो गया उसको। और तुमने 1 मिनट में बोल के कितना पाप कमा लिया। तुमने तो वैसे भी कुछ नहीं चढ़ाया था, और चढ़ाने वाले को खराब बोल बोल के कितना पाप कमा लिया। ठीक, तो हम किसी की थाली ना देखें, कहीं पे भी जाए। आप महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको ऐसा लगे बाप रे ये क्या हो रहा है, राइट। पर ये क्या हो रहा है ऐसा नहीं, वहाँ बैठ के समझो कि ये लोग कर रहे हैं तो पगले नहीं है। अरे गेटिंग, ये कोई पागल नहीं है ये लोग कर रहे तो, उनकी हिस्ट्री भी तो समझो कैसे कर रहे हैं, है ना। अच्छा मुझे बताओ कि अभिषेक बैठे बैठे होता है कि खड़े खड़े। अब सब आपका बदल अभिषेक बैठे बैठे होता है कि खड़े खड़े, कि दोनों प्रकार से होता है। अच्छा दोनों वाले कितने हैं, हाँ ये बहुत ओछा, राइट। और खड़े खड़े होता है उतने कितने हैं, ये लोग। अच्छा अब बैठे बैठे खाली होता है इतने कितने हैं, એટલે બધા જ એમ, કોઈ હાથ એટલે એક બી નહીં, यानी एक है बराबर, 1 2 3 3 4 लोग हैं, 5 6। अच्छा हिम्मतनगर वालों को कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि वो लोग देखो हमेशा ब्रॉड माइंड होना चाहिए, आगम का ज्ञान होना चाहिए। नहीं ज्ञान होता है ना तो हम क्या करते हैं बताए, जो हमको जैसा पंडित आके जो जैसा सीखा जाता है ना, हम पूरी पंथ परंपरा और बिलीफ सिस्टम को सेट कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, आगे जाके हमको कुछ कहता है तो हमको गलत लगता है। यानी बैठे बैठे में 4-5 उंगली उठी, बाकी सबने क्या किया कि नहीं होता है। आपने पंचमेरु भण्या था, एमा जन्म कल्याणकनी प्रोसेस पढ़ा था ना, उसमें क्या था, सौदर में, अरे भगवान कहाँ पर विराजमान होते हैं, पांडुक शिला पर। पांडुक शिला पर नहीं, पांडुक शिला के ऊपर सिंहासन पे श्री जी विराजमान। आजू बाजू में कौन बैठता था, तो सौदर्न और ईशान इंद्र में बुद्धि नहीं थी, बैठ के अभिषेक किया था। वो बैठ के करता है, खड़े खड़े नहीं। अब क्या करोगे, देखो तुम उससे बुद्धि वाले नहीं हो, राइट। उसको विनय का पता है, उसके पास साक्षात भगवान है उसके हाथ में, राइट। साक्षात तीर्थंकर बालक है ना। वो दोनों भद्रासन पर विराजमान होते, कौन, सौधर्म इंद्र ईशान। यहाँ सेंटर में भगवान, राइट साइड सौधर्म इंद्र, लेफ्ट साइड ईशान इंद्र, और बैठ के अभिषेक करता है। तो उसका मतलब क्या सही, आप महाराष्ट्र में जाओगे ना तो महाराष्ट्र में वहाँ 20 पंथी परंपरा है, राइट। यानी वहाँ के लोकल व्यक्ति लंबे लंबे अभिषेक करते हैं, अपना जेम 10 मिनट में पूरा ना थी जाए, राइट। उन लोगों के अभिषेक 1-1 घंटे चलते, कितना चलते, ठीक है, वो वहाँ की परंपरा है। और वो वहाँ की क्या, पहले अपने यहाँ पे भी थी, पर हम लोग क्विक वाले, टाइम ज नहीं, એટલે બધું हिंसा था કરીને બધું જ શું કરી દીધું, माइनस। पर माइनस કરીને 10 मिनट में थी जाए ने, आमा पाप ना लगे, એટલે आज करवानुं। और आगे की जनरेशन को क्या पता चल गया, यही धर्म है, राइट। तुम ना करते तो चलता, पर तुमने माइनस कर दिया ना तो तुमने शासन का लोभ किया, अपने प्रमाद
अपने टाइम, इन सबको पुष्ट करने के लिए हमने क्या करने लगे, जिन शासन की जिनवाणी का लोप कर दिया। और फिर यही सही है, क्योंकि वो क्यों गलत है, क्योंकि उसमें पाप लगता है। तो पाप तो आपको अब अच्छे से समझ में आएगा, जल से लेके अर्घ सब में लगता है। गेटिंग? तो पाप तो आपको गिनना का ही नहीं, मंदिर में आके पहाड़ जैसा पुण्य मिल रहा है, उसमें चींटी जैसी हिंसा होती है तो देखने का नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, समनभद्र स्वामी कह रहे। अब देखो, जब मैं महाराष्ट्र गई तो मुक्तागिरी जी में वहाँ 1 घंटे अभिषेक चलता। क्या होता? 1 घंटे। तो वहाँ बीच में एक ऐसी पांडुक शिला जैसा होता है, उसमें सारे श्री जी को जिन जिन का अभिषेक होना है उन सभी श्री जी को एकदम अप टू डेट क्रियाएं होती है। यानी मैंने वहाँ जाके, मेरी आदत है, मैं कहीं गई तो मैं ऐसा नहीं कि आऊँ केम करे छे, मैंने भी कभी नहीं देखा बैठे बैठे अभिषेक। मुक्तागिरी के पहले, यानी वडनगर के पहले ना कभी मैंने 20 पंथी अभिषेक देखा, कुछ नहीं देखा। हमारा संघ में भी सब MP के साधु थे, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं देखा। पर उसका मतलब विज़न तो, बुद्धि तो खुली होनी चाहिए ना, कि कोई कर रहा है तो कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा। हम अपनी बात को अटैच कर रहते हैं तो हम कभी नया विज़न सीख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, राइट? तो खुला दिमाग रखना चाहिए, अपनी बातों से अटैच नहीं रहना चाहिए। तो फिर वहाँ गई तो वहाँ क्या हुआ, बैठ के अभिषेक होता। तो भगवान अपने से ऊंचे ही होते, व्यक्ति नीचे पाटे पर बैठता है। यानी सपोज इधर भगवान विराजमान किए, तो ये समझो ये वाला टेबल है, इससे थोड़ा नीचा होगा, इससे थोड़ा नीचा, दोनों साइड, और दोनों साइड बैठते वहाँ पे, एक साइड नहीं बैठते, राइट? दोनों साइड बैठते, और वो भी एकदम जमीन को टच होके नहीं बैठते। किस पे बैठते? थोड़ी हाइट के पाटे पर, राइट? और फिर अभिषेक करते। अब मुक्तागिरी में दिल्ली की पब्लिक बहुत आती। कहाँ की? दिल्ली वालों को बहुत अटैचमेंट है मुक्तागिरी से, हाईएस्ट वहाँ रश होता है तो दिल्ली की पब्लिक का, दिल्ली के श्रावक। तो एक व्यक्ति आया, उसने बोली ली। अब भाई वहाँ तो वर्षों से जो प्राचीन जो परंपरा चलती आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ अभिषेक होता है, राइट? चाहे कोई भी साधु आ जाए, कोई भी विद्वान आके कोई भी ज्ञान बांटे, वहाँ के ट्रस्टी बहुत सुंदर और बहुत स्ट्रांग है, वो उनकी परंपरा को बिल्कुल नहीं बदलने देते, ठीक? किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। तो अब वो व्यक्ति भाई बोला बैठ जाओ और यहाँ से अभिषेक होगा शांति धारा। पहले बोलो तो उखड़ी पड़े, राइट? वो तो उखड़ पड़ा, अरे बैठ के अभिषेक होता है, ये वो तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, क्षेत्र पर कोई भी परंपरा चलाते हो ऐसा वैसा। उसको ऐसा लगता है ना बड़ा व्यक्ति होता है, अब उसको आपकी तरह ही बिलीफ सिस्टम सेट है कि बैठ के थोड़ी होता है, खड़ा होता है। अब मैं वहाँ बैठी थी, वो बोले जा रहा था। अब बेचारे वो तो पुजारी होते हैं, राइट? अथवा वो उस व्यक्ति से कितना पंगा लेके पैसे दिए उसने शांति धारा के, बहुत वो लोग नहीं कर सकते ज़्यादा। तो फिर मैंने उस व्यक्ति को बोला कि भैया ये हुए सिंहासन जो बीच में श्री जी विराजमान है, तुम अच्छे से पढ़ लो। और दूसरी साइड क्या हुआ, ये भद्रासन जिस पाटे पे वो बैठे हैं। अब तुम देव तो हो नहीं कि ऊपर जाओगे, तुम इधर ही तो सारी रचना बनाओगे। और दूसरी साइड जो पाटे पे बैठा हुआ क्या हुआ, दूसरा भद्रासन। और दोनों बैठ के अभिषेक कर रहे, तो आगम से कौन सा विरोध है? कौन सा विरोध है? जो प्रोसेस जन्म कल्याण की हुई थी वही प्रोसेस तो वो कर रहे हैं, वो अपनी शक्ति अनुसार कर रहे हैं। वो थोड़ी कोई पांडुक शिला इतनी बड़ी थी तो यहाँ विराजमान, हम तो इतनी सी ही करते हैं ना। तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, हम कभी न्यूट्रल होके देखते ही नहीं है, सेट खड़े होके ही करा जाता है। तो कभी आप खड़े होके ही करिए, राइट? मना नहीं है, कल से બધા નીચે ના કરી દેતા, है ना? એટલે હું તમને કંઈ મંદિરની પદ્ધતિ ચેન્જ કરવાનું 1% भी નથી कहती, पर आप कभी कहीं कुछ देखो तो आपके भाव नहीं बिगड़ने चाहिए, आपको विकल्प नहीं आना चाहिए, राइट? वहाँ अब 1 घंटे तक उन लोगों के अभिषेक चलते, इतने बड़े 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 सुंदर अभिषेक करते, राइट? है ना? अब वो व्यक्ति होता है, वो 1 घंटा खड़ा रहेगा, तुम्हें तो 10 मिनट का काम है, शांति धारा में तो हाथ दुखी जाए, राइट? अब जिसको 1 घंटा अभिषेक करना है वो खड़े खड़े करेगा क्या? तो बैठ के कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? भगवान से ऊंचा थोड़ी बैठा है। अविनय कब होता है? जब तुम भगवान से ऊंचे बैठ के अभिषेक करो। तो इतना ज्ञानी अथवा इतना बुद्धू कोई होता नहीं है। तो कभी ये सीन देखने मिले तो भी यही सोचने का कि क्या है, आगम के अनुकूल है, कुछ भी आगम के विरोध नहीं है। पर जहाँ जहाँ कोई पंडित जिनका वर्चस्व रहा और उसने हमको जो सिखा दिया वो हमने करना शुरू कर दिया, तो कोई खड़े होके करता है तो क्या गलत है? कोई खड़े होके करता है तो गलत है क्या? नहीं है।
खड़े होके करता है तो भी गलत नहीं है। अब पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक करना हो तो बैठ के कैसे करेगा? पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक करना हो तो बैठ के कैसे करेगा? उसको खड़े होके ही करना पड़ेगा। तो बी प्रैक्टिकल कि भाई जहाँ तुम्हारा हाथ नहीं पहुँच रहा है वहाँ खड़े होके करो, और जहाँ लंबे अभिषेक की प्रोसेस है वहाँ बैठ के करो। अब तुम जीवन ही उसमें उलझा देते हो कि बैठ के ना कराए, उभा थे कराए, तो कितनी बड़ी गलती है। यानी हम उलझते किस में है? इसी में ही, आ ना कराए ओलू ना कराए। पर प्रैक्टिकल समझो, खड़े होके क्यों किया? क्योंकि वो प्रतिमा की हाइट हमसे बहुत ऊंची थी, वहाँ बैठना और वो करना पॉसिबल नहीं था। हमने बैठ के क्यों किया? क्योंकि बहुत बड़ा अभिषेक है, राइट, और वहाँ की परंपरा है, राइट। उस परंपरा को हमेशा मान्य रखना चाहिए। वहाँ के ट्रस्टी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, वो बहुत एजुकेटेड है और खुले दिमाग के। उन्होंने एक दिन हमको बोला था, प्रसाद भैया नाम है, उन्होंने बोला था माता जी हमको नहीं पता वो कौन सा पंथ सही कौन सा गलत, राइट। कितना ब्यूटीफुल आंसर था। पर हमारे यहाँ जो अभी तक चलता आ रहा है, जो प्राचीन परंपरा अभी तक जो चलती आ रही है, उसके अनुसार हम अभिषेक करते हैं। वो परंपरा का लोप हम इतने प्राचीन क्षेत्र में इतने सालों से जो चलती आ रही है वो कोई गलत नहीं होती, राइट। तो हम उसमें कुछ भी चेंज करते नहीं है। तो आज भी वहाँ का आप वहाँ मंदिर में जाओ तो आपको लगे ऊर्जा क्या है ना, क्योंकि वो लोग चीज़ें मेंटेन रखते हैं। तो कभी हम साउथ में चले जाए और कोई बैठ के अभिषेक करता है तो मुंह नहीं बिगाड़ने का, और अपन ने बोली ली, कोई बोले बैठ के कर लो तो आराम से कर लेने का। सिर्फ भगवान से हमारा आसन क्या होना चाहिए? नीचा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ, है ना, जीवन को ऊंचा बना लो। ये द्रव्य में उलझ गए, दीपक में उलझ गए, धूप में उलझ गए, फल में उलझ गए, उठने बैठने में उलझ गए तो क्या होगा? यानी तुम्हारी आत्मा कहाँ गई? समझ में आया? तुम ये सब आत्मा के लिए कर रहे हो, पर आत्मा तो तुमने कहीं बाजू में रख दी है। तुम्हें दिखता क्या है? ओलाय दीपक कर्यो, ओलाय फल चढ़ायु, ओलाय पुष्प चढ़ाया, ओलाय आ कर्યું, एम ज आखू जीवन क्या कर दिया हमने? बर्बाद कर दिया। तो भाई तुम्हें जो पसंद है वो कर लो, पर अंदर तो वो सेट रखो कि जो कर रहा है वो सब सही है, राइट। जो कर रहा है वो सब आगम अनुकूल ही कर रहे हैं। हम किसी को देख के भाव बिगाड़े नहीं, ठीक। तो कल का चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ, सबको समझ में आ गया। मैंने फिर से बोल रही हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए न्यूट्रली एक्सप्लेन की है कि आप पूरा जीवन उसी में बर्बाद मत करो કે કોણે શું ચડાયું, કયું સાચું કયું ખોટું બધું જ સાચું છે, फाइन है ना। और फिर भी कहीं अतिरेक हो रहा है तो उसका कर्म उसका भाग्य, पर हम उस प्रोसेस को गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। कोई कुछ गलती कर रहा है तो गलती के कारण प्रोसेस गलत नहीं हो गई, राइट। तुम रात्रि भोजन कर रहे हो तो जैन के नाम पे कलंक लगा दिया, पर उसका मतलब जैन धर्म तो गलत नहीं है ना। आर यू गेटिंग? श्रावक ने कोई मिस्टेक की तो उसका मतलब जैन धर्म तो गलत नहीं है ना, गलती किसकी है, राइट। तो उसका मतलब रात्रि भोजन का फंडा थोड़ी गलत हो गया, राइट। तो किसी ने कोई फंडे से काम किया, उससे कोई मिस्टेक हुई, अथवा वो अतिरेक कर रहा है अथवा वो कोई गलती कर रहा है, तो वो प्रोसेस को बदनाम नहीं किया जाता। प्रोसेस इज राइट, करने वाले ने गलती की है, राइट। पर हम उस प्रोसेस को ही क्या कह देते कि ये गलत है। तो ये इतना बोलने का हक हमारा नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतना क्षयोक्षम नहीं है, इतना चीज़ों को समझने की हमारे अंदर बुद्धिमत्ता अथवा उतनी न्यूट्रल माइंड नहीं है। हम जो बचपन से सीखे उसको अटैच होके उससे बाहर आने का सोचते भी नहीं है, नहीं सोचते ना, राइट। इसलिए ये सब इतना सा समाज है वो इतना बटा हुआ सिर्फ इन 4-5 चीज़ों से है। इसलिए मैंने समझा दिया कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ, आत्मा बहुत बड़ी है, राइट। आत्म तत्व की महिमा बहुत बड़ी है, उसको कब प्राप्त करोगे? इसी में उलझे रहोगे तो इन सब से ऊपर उठ के ये सब क्रियाएं करते जाओ और आत्मा को सामने रखते जाओ। अब अपन कल से, आज टाइम हो गया है पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जैन विश्व विज्ञान पार्ट 3 है जो कल से अपन स्टार्ट करेंगे। अभी तक स्क्रीन नहीं आई थी इसलिए मैं नहीं पढ़ा पा रही थी। जैन विश्व विज्ञान पार्ट 1 और पार्ट 2 पब्लिश हो चुका है, जिन जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। सबको अपने घर में ये ग्रंथ लेने जैसा है। आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, 3 लोक रिलेटेड, राइट। कितने पढ़ोगे? तिलोई पन्नती जी, त्रिलोक साजी, लोक विभाग,
राइट। हरिवंश पुराण में 3 लोक का बहुत वर्णन है। और कौन से शास्त्र? बहुत सारे। जम्बूद्वीप पन्नति है जिसमें सिर्फ जम्बूद्वीप का वर्णन है, राइट। फिर सिद्धांत सार दीपक है। ये सारे शास्त्र 3 लोक को यानी यूनिवर्स को डिस्क्राइब करते हैं। तिलोपन्नति इज द बिगेस्ट, यानी वो सबसे डिटेल में शास्त्र है 3 लोक को डिस्क्राइब करने वाला। उसमें मैथ भी थियरी फॉर्म में लिखा होता है, राइट। यानी कोई मैथ जो अपन अभी पढ़ेंगे, बहुत सारा गणित भी आएगा, पर मैं जाने दूंगी, नहीं तो कल से कोई आएगा नहीं, ठीक। पर देखना तो चाहिए, उससे समझ में आता है कि हम स्कूल में जो मैथ पढ़ के आए अथवा इंजीनियरिंग में जो मैथ पढ़ा अथवा कोई किसी ने एमएससी इन मैथमेटिक्स किया तो भी उसने जीवन में ऐसा मैथ नहीं पढ़ा होगा। इतना जबरदस्त अपने आचार्य, ऑल आचार्यस वर ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, राइट। 181 डिजिट का आंसर किसी साइंस ने रिसर्च किया। કેટલા ડિજિટનો આન્સર? 181 ડિજિટનો આન્સર આપણા આચાર્યોએ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો છે। એને કેવી રીતે બોલવાનું એ બી શીખવાડ્યું છે। તમને કેટલું બોલતા આવડે? લાખ, 10 લાખ, કરોડ, 10 કરોડ, અરબ, 10 અરબ, પછી ખરબ, 10 ખરબ, પછી એટલે સાયન્સની ભાષા પૂછું, આવડે એના પછી, राइट। आचार्य महाराज ने इतना बड़ा बड़ा भी बोलना सिखाया है, राइट। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर वो अलमारी में पीछे पैक होता है, राइट। हम कभी खोलते नहीं, गलती से खोल दिया तो पहला पेज भी समझ में आता नहीं, है ना। और उसकी हिंदी अपने को थोड़ी टफ लगती, उसको समझने में टाइम चाहिए, क्षयोक्षम चाहिए, तो हम सब क्या करते, उसको उठा के बाजू में रखते, छूते ही नहीं, और खोल दिया तो रख देते। पर ऐसा नहीं है। जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको अपने आचार्यों को केवली के प्रति महिमा आती है, राइट। कि केवल ज्ञान के प्रति श्रद्धा स्ट्रांग होता है। कोणे देख्यू नर्क ने कोणे देख्यू स्वर्ग, राइट। ये आज की जनरेशन का क्या है कि कोण जोवा गयो, आ बधुं कोण जोवा गयो नर्क, भाई जोई आए ताकत होय तो, એટલે 10,000 वर्ष फिक्स है, जવું है तो जा, राइट। मिनिमम नरक में जाने के बाद कितना साल रहना पड़ता? मिनिमम 10,000। તમે ત્યાંથી બહાર ના આવી શકો, તો जिसको जाना है वो चला जाए, देखाए, वो भी एक ही नरक देखेगा पहला, फिर नीचे तक को तो नहीं दे सकता, फिर उसको दूसरे में जाना पड़ेगा, तो उसकी आयु और बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो ये दिन 2 आंखों से दिखता है वही दुनिया है, राइट। दुनिया बहुत बड़ी है, हमने इन 2 आंखों से कुछ भी नहीं देखा। इस पर्याय में बहुत बड़ी दुनिया है, 14 राजू प्रमाण दुनिया है। तो जैनिज्म ने सिर्फ इतनी दुनिया नहीं बताई, बहुत बड़ी दुनिया बताई। इसलिए ये सब्जेक्ट किसी को लगे टफ है, पर किसी को नमोकार मंत्र भी नहीं आता होगा ना, तो भी ये सब्जेक्ट सेपरेट है। आर यू गेटिंग? किसी को जीरो नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेगा। पर कंसिस्टेंसी होवी જોઈએ कि આજે आयो काले नहीं आऊँ तो પછી परम दिवसे दिक्कत आएगी, राइट। तो कंसिस्टेंसी के साथ यदि ये सब्जेक्ट कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। यानी नॉलेज कम है तो हम ये नहीं पढ़ सकते, भूल जाओ। ये खाली दक्षा आंटी को पढ़ने लायक है, रीटा आंटी को पढ़ने लायक है, राइट। ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। ये जो जो मंदिर आते हैं उन सब के लिए पढ़ने लायक है। इसका कोई भी लॉजिक अथवा सिद्धांत के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए सब अपने दिमाग को खुला कर दो कि हमको कुछ भी आता अथवा नहीं आता। मैंने नमोकार मंत्र आता है ना सबको, यस और नो? यस, राइट। तो आप ये पढ़ सकते हो। आपको कोई भी सिद्धांत नहीं भी आता होगा ना, तो इसमें इतना इजी करके बताया है कि वहाँ सपोज जीव शब्द भी आए तो जीव को भी समझाया है, इतना बड़ा समझाते समझाते, राइट। इससे इजीएस्ट फॉर्म कोई नहीं बन सकता। यानी 5-6 साल की 10-10 घंटे की पर डे की मेहनत है। समझ में आया? तो कितना इजी किया होगा। तो जो तिलोपन्नति त्रिलोकसार इतने सारे ग्रंथ पढ़ने में, पूरे ग्रंथों का कुछ भी माइनस नहीं किया, उसमें जो लिखा है, यदि वहाँ पे एक शब्द, जैसे अपने एक ग्रंथ में त्रिलोकसार जी में लिखा है विजयार्थ पर्वत, आपको पता है विजयार्थ पर्वत का दूसरा नाम है जो तिलोपन्नति में लिखा है कि वैताढ़्य पर्वत। कौन सा पर्वत? ऐसा। तो वो नाम भी, वो शब्द भी मुझे अलग मिला, तो मैंने विजयार्थ के ब्रैकेट में एक बार तो पूरी बुक में लिख दिया है कि वैताढ़्य, यानी एक भी शब्द उसका सिनोनिम्स है ना, तो भी मैंने मिस नहीं किया है। तो आप समझो ये ग्रंथ कितना यूजफुल है। आया समझ में? और सिंपल थियरी की तरह नहीं लिखा है,
अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग पैटर्न में जैसा कॉन्सेप्ट होगा वैसी वैसी डिज़ाइन बनी है। समझ में आया? तो वो डिज़ाइन हमको हमेशा चीज़ें याद रखता है। समझ में आया? आप जैसे सपोज वेस्ट साइड में सामने जाओ तो पहले क्या मिलता है? अंदर तो शोरूम में तो पची जशो, पहला शू मळे? स्टेच्यू मळे। शू मळे? स्टेच्यू मळे એટલે ત્યાં બેસ્ટ જે ક્લોથ હોય ને એ લગાવેલા હોય, એટલે બેસ્ટ લગાવેલા હોય એટલે તમને શું થાય? અરે કેટલા સરસ છે, આ તો અંદર તો શોરૂમ બહુ જ મસ્ત છે, મસ્ત મળશે, રાઈટ? એ શું હતું? એટ્રેક્શન। એણે એની बुक એના શોરૂમનું रिप्रेजेंट કર્યું कि हमारे शोरूम में इस प्रकार के क्या मिलते हैं? क्लोथ मिलते हैं। तो व्यक्ति अंदर चला जाता है। ऐसे इस ग्रंथ में मैंने क्या किया है कि जो जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग वैसे वैसे डिज़ाइन बनाई है। तो डिज़ाइन हमको हमेशा याद रहती है, राइट? और वो इतनी ब्यूटीफुल होती है कि अंदर का पढ़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। जैसे स्कूल्स की बुक्स आने लगी, जैसे कॉलेज की बुक्स आने लगी, राइट? उससे भी सुंदर बनाने का शास्त्रों को ट्राई किया है। जमाना अपडेट होता है तो हमारे शास्त्र भी, सिद्धांत अपडेट नहीं होना चाहिए, भाषा अपडेट नहीं होनी चाहिए, पर उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होने चाहिए? अपडेट होना चाहिए। तो आज की जनरेशन भी उसको खुशी से पढ़ेगी। पहले का समय था, शास्त्र की ज़रूरत नहीं थी। क्षयोपशम अच्छा था कि गुरु 2 गाथा बोलते थे, एक यानी 2 लाइन बोलते थे, यानी एक गाथा हुई तो शिष्यों को क्या हो जाता था? यानी हिंदी न तो करવો પડતું, 2 लाइन बोला कि मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम, इतना बोल दिया तो शिष्य समझ जाता था और उसको याद हो जाता था, उसका अर्थ नहीं समझाना पड़ता था, राइट? इतना क्षयोपशम हाई था, तब कुछ भी नहीं लिखा जाता था। धीरे धीरे काल दोष के कारण क्षयोपशम क्या हुआ? बहुत कम हुआ। फिर क्या होने लगा कि क्षयोपशम कम हुआ तो दर्शन स्वामी ने क्या बोला? पुष्पदंत और भूतबली स्वामी को आज्ञा दी कि आप ग्रंथ लिखो। ग्रंथ नहीं लिखोगे तो आप किसी को याद रहने वाला कि एक बार सुना याद हो गया, वो कहानी बची नहीं। तो क्या हुआ? ग्रंथ लिखने का स्टार्ट हुआ। अब ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत ऐसी लैंग्वेज में, उस समय की जो रोज की लैंग्वेज थी उसमें लिखे गए। अब धीरे धीरे समय गया, हमको संस्कृत प्राकृत आता नहीं, तो फिर धीरे धीरे उसका क्या हुआ? हिंदी अनुवाद हुआ। अब हिंदी अनुवाद, गाथा का हिंदी अनुवाद 2 लाइन में हो जाता, पर वो 2 लाइन हमको समझ में आने नहीं आती, तो उसके ऊपर टीकाएं लिखी गई। क्या हुई कि वो मोक्ष मार्ग से नेतारम का जो अर्थ था, जो 2 लाइन में ही हो जाता है, वो हमको इतने जल्दी समझ में नहीं आता, तो उसके ऊपर पूरे ग्रंथ लिखे गए। क्या? यानी वो 2 लाइन के ऊपर पूरा ग्रंथ, 2 लाइन की गाथा समझाने के लिए पूरे ग्रंथ बनाए आचार्य महाराज ने। क्यों बनाने पड़े? क्योंकि हमारा क्षयोपशम कम हो गया, हमको वो 2 लाइन से नहीं समझ में आता, 2 लाइन की हिंदी से नहीं समझ में आता, तो पूरी टीकाएं लिखी गई जिससे वो 2 लाइन के गूढ़ रहस्य को हम समझ पाए। अब क्या हुआ आगे जाते जाते कि वो टीकाएं भी हमारे पल्ले पड़ने लगी, क्योंकि नहीं पढ़ने लगी, क्योंकि हमारा क्षयोपशम कम होता गया। आटलू मोटू हिंदी कौन वाँचे, राइट? वो 2 लाइन को समझने के लिए इतना बड़ा शास्त्र कौन पढ़े? तो फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि अब ग्रंथों को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदलना पड़ेगा, राइट? वो टीका कितनी भी सुंदर आचार्य महाराज लिख के गए, पर आज की जनरेशन अथवा आने वाली जनरेशन पढ़ने वाली नहीं है। तो उसको, उसी चीज़ को क्या किया, जो आजकल लोग जो पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, डिज़ाइनिंग फॉर्म में जो पढ़ते, उस फॉर्म में शास्त्रों को कन्वर्ट किया गया। शास्त्रों की भाषा को नहीं, राइट, इजी कर दिया गया। एक भी शब्द को चेंज नहीं, एक भी मेजरमेंट को चेंज नहीं, पर उसका फॉर्मेट बदल दिया गया, जिससे व्यक्ति को क्या लगेगा? इजी हो जाएगा। जो सेंटेंस 3 लाइन में एंड होता था वो आधी लाइन में एंड किया, राइट? जो 3 लाइन में एक सेंटेंस पूरा होता था, वो 3 लाइन पूरी होते होते तो व्यक्ति का सिर भारी हो जाएगा, शू कीधु आमा, क्योंकि उसमें गलती शास्त्र की नहीं है, गलती किसकी है? हमारे क्षयोपशम की, कि काल दोष के कारण हमारे पास वो क्षयोपशम बचा नहीं है। तो अब उसको क्या करना होगा? इजी करना होगा। ऐसा नहीं कि अलमारी में पैक रहे, उसको बाहर लाना होगा, नहीं तो आगे जिन शोषण कैसे चलेगा? फाइन। तो इसलिए वो इजी कर करके आपके सामने रख दिया गया है। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट मैं चतुर्मास में पढ़ाती हूँ, इसलिए अभी नहीं पढ़ाऊँगी, अभी सीधा पढ़ाऊँगी तीसरा पार्ट, राइट? पर ये भी बता दूँ कि जिसने फर्स्ट सेकेंड नहीं पढ़ा वो तीसरा आराम से पढ़ सकता है, राइट? फर्स्ट सेकेंड का तीसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, इसलिए आप आराम से पढ़ पाओगे। इसलिए अपन कल से तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और उसकी शुरुआत होती है काल चक्र से। किससे होती है?
यानी इतनी ज़बरदस्त डिटेलिंग कालचक्र सबको पता होगा, पर इतनी ज़बरदस्त डिटेलिंग हमको पता नहीं होती है। तो कल अपन क्या पढ़ेंगे? कालचक्र पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो रोज़ प्रवचन होता है, प्रवचन करने वाला कर लेता है, सुनने वाला सुन लेता है, फिर घर जाके क्या कर लेता है? भूल जाता है, राइट। पर एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है कि हाँ वो माता जी आए थे तो हमने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, एटलीस्ट एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके सारे फंडा हमारे सामने क्लियर है। तो अपन कल से यही पढ़ेंगे। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? पंचमेरु पढ़ लिया, नंदीश्वर द्वीप का पढ़ लिया, और क्या पढ़ा? अष्टद्रव्य का कॉन्सेप्ट समझा कि बहुत ज़्यादा उलझने का नहीं, ऊपर उठना है, राइट। सम्यक दर्शन को समझा, 3 प्रकार के सम्यक्त्व को, जब से मैं आई तब से मैं खाली टॉपिक के नाम बोल रही, राइट। 3 प्रकार के सम्यक्त्व को समझा। शुरुआत की थी अनुयोग किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो अनुयोगों की डेप्थ को समझा, वोकेबुलरी को समझा, भाषा शैली को समझा कि कौन सा अनुयोग कैसे रिप्रेजेंट करता है ना। नमोकार मंत्र समझा। नमोकार मंत्र हमारा 15 दिवस चला था। कितने दिन याद हो? तो नमोकार मंत्र जो आप आधी मिनट में बोलते हो, उसको हमने 15 दिन तक नमोकार मंत्र को समझा था, राइट। तो इतने टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। तीर्थंकर 24 होते, 20 होते, 160 होते, 170 होते, राइट, या 720 होते। कितने होते? सब होते। 24 भी होते, 20 भी होते, 160 भी होते, 170 भी होते, 720 भी होते। ये सारा फंडा अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। इतने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए। अब जो बीच में मैरिज में चला गया तो मैं क्या करूं, राइट। अथवा बीच में आए नहीं, अथवा बंक मार दिया, तो वो आपने बहुत बड़ा लॉस किया है। क्योंकि ये आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, इतनी सारी चीज़ें आपके सामने इतनी इजी वे में नहीं आती है। फाइन, ठीक है। पर अब कल से कोई बंक मत करना। कल से जैन विश्व विज्ञान पार्ट 3 वो अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो अभी पब्लिश होना बाकी है। तो अपन वो पढ़ेंगे। पर हाँ, किसी को भी फ़ोटो और वो खींचना मना है। इसलिए मना है कि जब तक बुक ना आए, क्या होता है कि बहुत कुछ होता है जो मैं यहाँ से नहीं कहना चाहती, पर तब तक कोई फ़ोटो और वो खींचना मना है। जब बुक आए तब आप बुक जरूर ले सकते हैं। हाँ, कोई यहाँ आके चालू करके कॉपी पेस्ट करे वो सब नहीं चलेगा, राइट। ये यहाँ से इंस्ट्रक्शन है, आप ईमानदारी से आइए, पढ़िए। ये सब होने से जिनवाणी की महिमा कम हो गई, राइट। PDF कॉपी कर ली तो अपने गैर जैन वाँची जैसे समझाओ से कौन, घर जाके पढ़ लेंगे। फोटो खींच लिया, घर जाके पढ़ ली, तो हमारा गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति जो रुझान था वो क्या हो गया? कम हो गया। फिर हम उसका अर्थ अपने दिमाग के अनुसार लगाने लगे, राइट। जो डेप्थ तक समझना था वो नहीं समझ पाए। इसलिए यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया है कि कोई भी फोटो नहीं खींचेगा और कोई भी क्या नहीं करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा नहीं। आपके पास थोड़े समय के बाद बुक आ जाएगी, तब तक आप समझ लीजिए। जब बुक आएगी तब आप उसको ले सकते हैं और उसको आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सुना हुआ, पढ़ा हुआ थोड़े दिन याद रखते हैं। बुक होती है तो जब जब हमारे मन में क्वेरी आई हम खोल के देख सकते हैं। तो हार्ड फॉर्म भी इतना नेसेसरी है जितना डिजिटल फॉर्म नेसेसरी है, राइट। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आज इतना ही। जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। तो जितने भी आपके आड़ोसी पड़ोसी हैं उन सबको हिंट कर दीजिए कि कल से नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इस मंदिर में जगह नहीं बचनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए पर्यूषण आ गए, राइट। और हरीश भाई एक मैसेज डलवा देना सूर्य अंकल को बोल के कि कल से जैन विश्व विज्ञान पार्ट 3 स्क्रीन पर पढ़ना है, राइट। तो हमें सभी लोगों को मिलकर पढ़ना है। कल मैं आपको 8:40 को छोड़ दूंगी, राइट। कितने बजे छोड़ दूंगी? 8:40 को। टाइम से शुरू होगा, टाइम से पूरा होगा। 8 बजे शुरू होगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो दो। ए जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बचु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष पाओ।
जय बोले द्वादशम झिनवणी माता की। आज अपन ने ग्रंथ का मंगलाचरण तो उसी से ही किया था, यानी ग्रंथ स्टार्ट हो ही गया है, राइट। मंगलाचरण हो गया, अब कल से पढ़ना स्टार्ट